पेट्रोल फिर महंगा, डीजल फिर महंगा, और सवाल वही आखिर आम आदमी और कितना सहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आई और मेरा नाम है आर्या पटेल। देश भर में रात शनिवार को एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई, जहां पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। सिर्फ 10 दिन के अंदर तीसरी बार फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल लगभग 100 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है, जबकि डीजल भी 92 रुपए के पार चला गया है। सरकार का कहना है कि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस और वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिकल टेंशन इसके बीच जिम्मेदार हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब भी इंटरनेशनल मार्केट में क्राइसिस होता है, उसका पूरा बोझ सिर्फ इंडियन पब्लिक पर ही क्यों डाला जाता है। ये कुछ पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं देश के अलग अलग शहरों के। आज सिर्फ पेट्रोल और डीजल महंगा नहीं हुआ, इसका सीधा असर हर चीज पर पड़ेगा। सब्जियों के दाम, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ऑनलाइन डिलीवरी, बस ऑटो फेयर्स और घर चलाने का खर्चा। मतलब अगर आप गाड़ी नहीं भी चलाते तब भी आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। महंगाई हर घर के किचन तक पहुंचने वाली है। एक तरफ गवर्नमेंट पब्लिक से कह रही है पैनिक बाइंग मत करो, दूसरी तरफ लगातार प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। लोग डरेंगे नहीं तो क्या करेंगे। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पहले ही इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, रेंट और डेली एक्सपेंसेस से परेशान है। अब फ्यूल हाइक ने ही उनकी कमर तोड़ दी है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इंडिया अपनी 85% क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करता है, इसलिए ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट बढ़ता है। लेकिन फिर सवाल उठता है, इतने सालों से एनर्जी सिक्योरिटी और सेल्फ रिलायंस के बड़े बड़े दावे किए गए, तो आम आदमी को रिलीफ कब मिलेगा? टैक्स कम क्यों नहीं किए जाते? जब क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे जाते हैं तब पब्लिक को उतना फायदा क्यों नहीं मिलता जितना नुकसान प्राइसेस बढ़ने पर मिलता है? और अब सीएनजी भी महंगी हो गई है। दिल्ली में सीएनजी के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। मतलब ऑटो ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स और डेली कम्यूटर्स के लिए एक और झटका। आखिर आम इंसान जाए तो जाए कहाँ? गवर्नमेंट का कहना है कि सप्लाई स्टेबल है, लेकिन पब्लिक का कंसर्न सप्लाई नहीं, अफोर्डेबिलिटी है। सवाल पेट्रोल पंप पर लाइन का नहीं, जेब खाली होने का है। हर बार ग्लोबल टेंशन्स के हवाला देकर प्राइसेस बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि सैलरी उतनी ही है लेकिन खर्च हर महीने बढ़ाए जा रहे हैं? क्या इंडिया का मिडिल क्लास सिर्फ टैक्स देने और महंगाई झेलने के लिए रह गया है? सबसे बड़ा सवाल, क्या देश की इकोनॉमी का पूरा प्रेशर सिर्फ आम लोगों पर डाल दिया जाएगा? आखिर कब तक इंडिया की जनता फ्यूल प्राइसेस और महंगाई के इस चक्रव्यूह में पिसती रहेगी? ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज आई पर। अपने राय कमेंट्स में जरूर बताएं।